साथियों, जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करेंगे तो वहाँ पर जब आप एचआरए की एग्जम्पशन क्लेम करते हैं तो एचआरए की एग्जम्पशन क्लेम करते हुए आपको बहुत ही सावधानी बरतनी है। क्योंकि अब आप जब अपनी आईटीआर फाइल करेंगे तो वहाँ पर आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी और उस इन्फॉर्मेशन का आपको ब्यौरा सही से देना होगा, अदरवाइज़ आपको नोटिस आ सकता है। पिछले कुछ टाइम से हमने देखा है, जो भी पर्सन एचआरए की एग्जम्पशन क्लेम करते हैं उनको लगभग नोटिस आते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से और उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, उनकी रेंट स्लिप मांगी जाती है, बैंक की स्टेटमेंट मांगी जाती है, लैंडलॉर्ड वगैरह की पूरी डिटेल ली जाती है कि एक्चुअल में आप रेंट की पेमेंट कर भी रहे हैं या नहीं। क्योंकि काफ़ी सारे केसेस ऐसे पाए गए कि यहाँ पर एचआरए की एग्जम्पशन को गलत तरीके से क्लेम किया जा रहा था आईटीआर के अंदर अपने टैक्स को बचाने के लिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप जब आईटीआर फाइल करेंगे तो एचआरए की एग्जम्पशन आपको कैसे क्लेम करनी है। तो आईटीआर 1 में आप फाइल कर सकते हैं, आईटीआर 4 में भी इसका एग्जम्पशन ले सकते हैं, आईटीआर 3 में, आईटीआर 2, जो भी आईटीआर आप फाइल करेंगे प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन ध्यान ये रखना है कि न्यू टैक्स रिजीम में आपको एग्जम्पशन मिलती नहीं है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करेंगे तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए, इसके लिए मैं आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर ले चलता हूँ। देखिए, जब आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर आएंगे तो ऑलरेडी मैंने जो पुराना प्रोसेस है वो कंप्लीट कर रखा है। मैं डायरेक्टली आपको इस पेज पर ले आया हूँ जहाँ पर आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शन, टैक्स पेड और व्यू योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स। तो देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम अपनी आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो आपको इसके लिए इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। लॉगिन आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है, वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म कर लीजिए, उसके बाद आपको आना है ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर। देखिए, जब पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कंफर्म करेंगे तो वहाँ ध्यान रखें जो आप ऑप्शन चूज़ करेंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब आप इस तरीके से पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पर येस सेलेक्ट किया हुआ है, मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट आपको नो मिलेगा यहाँ पर। मीन्स नो का मतलब ये है कि आप न्यू टैक्स रिजीम में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर रहे हैं, बट आपको नो नहीं करना है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट यही मिलेगा। आप इसको चेंज करके येस कर दीजिए। येस का मतलब है कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर रहे हैं। तो जब आप ये येस करेंगे तभी आप वहाँ पर एचआरए की एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको एचआरए की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। उसका नीचे आके इसको कन्फर्म कर दें। चलिए, मैंने कंफर्म कर दिया है। कंफर्म करने के बाद अभी चलिए हम अपनी ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो फिल कर लेते हैं। तो चलिए, ग्रॉस टोटल इनकम पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे सबसे पहले यहाँ पे आपको इनकम फ्रॉम सैलरी लिखनी है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी वैसे तो आपके फॉर्म 16 से यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी, बट स्टिल मैं आपको बताने के लिए दिखा देता हूँ। जो आपकी सैलरी एज पर सेक्शन 71 है, यहाँ पर अपनी आप इन्फॉर्मेशन मेंशन कर दीजिए। देखिए, यहाँ पर एक एक्सेल की डिटेल मैंने बना रखी है। जो आपकी मंथली सैलरी स्लिप होती है वो आप यहाँ पर ले लीजिए। जैसे एक मैंने महीने की सैलरी स्लिप की है, इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल कर ली है। बेसिक सैलरी है 50,000 रुपये, एचआरए 25,000, डीए 5,000 रुपीज़, कन्वेंस अलाउंस, स्पेशल अलाउंस। तो आपका जो ये ब्रेकअप है वो कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट कंपनी का डिफरेंट ब्रेकअप हो सकता है। तो ये मंथली 1,15,000 रुपये सैलरी हो गई, ईयरली हो गई 13,80,000। तो सपोज़ यहाँ पर मैं 13,80,000 की सैलरी जो वो फिल कर लेता हूँ। देखिए, एचआरए की एग्जम्पशन क्लेम करने से पहले यहाँ पर आपको सैलरी ज़रूर फिल करनी होगी, तभी आप एचआरए की एग्जम्पशन क्लेम कर पाएंगे। तो ये आपने कर लिया। थोड़ा नीचे आएँ। अब देखिए, यहाँ पर आपको एग्जम्प्ट अलाउंसेस मिलेगा, यहाँ पर आप ऐड अनदर कर दीजिए। जैसे ही ऐड अनदर करेंगे, देखिए यहाँ पर आप ऑप्शन चूज़ कीजिए सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A। ये देखिए, अलाउंसेस टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हाउस रेंट, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए आपको यहाँ पर कुछ भी एंट्री नहीं करने देगा वैल्यू को। यहाँ पर आपको ये बताएगा प्लीज़ फिल शेड्यूल सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A टू क्लेम एचआरए। तो आपको शेड्यूल फिल करना होगा। तो आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो आपको यहाँ नज़र आएगा शेड्यूल 10 सब सेक्शन 13A हाउस रेंट अलाउंस। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप यहाँ क्लिक करें तो देखिए आपको यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो इन्फॉर्मेशन आपको मेंशन करनी होगी। जैसे सबसे पहले ये कह रहा है प्लेस ऑफ रेजिडेंट। तो आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, नॉन मेट्रोज़ में रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक मैंने एचआरए कैलकुलेटर भी आपको दिया है। इस एचआरए कैलकुलेटर के अंदर आप देखेंगे मेट्रो सिटीज़ का मतलब है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। तो अगर आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में रहते हैं, वहाँ पर रेंट की पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पे आप मेट्रो चूज़ कर लीजिए। बट अगर आप इनके अलावा किसी भी सिटी में रहते हैं तो फिर आप जो है यहाँ पर नॉन मेट्रो जो है वो चूज़ कर लीजिए। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप इन चारों सिटीज़ में ही रहते होंगे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में। अब देखिए, यहाँ पर एक चेंज बताया गया है फाइनेंशियल ईयर 26-27 से, मीन्स इस फाइनेंशियल ईयर की आईटीआर जब आप नेक्स्ट ईयर फाइल करेंगे
मीन्स इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग 4 नई सिटीज़ को भी ऐड कर दिया गया है इसके अंदर। तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई तो थे ही, इसके अलावा बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद को भी अब मेट्रो सिटीज़ के अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। तो यहाँ पे आप आएँ, पहले मेट्रो सिटीज़ चूज़ करें, उसके बाद एक्चुअल HRA रिसीव। तो यहाँ पे आपको क्या फिल करना है, अपनी सैलरी स्लिप से जो आपको HRA, आपकी सैलरी स्लिप में HRA होता है वो ले लीजिए पूरे साल का। 25,000 मंथली है, पूरे साल का फॉर्मूला लगाया मैंने 12 से मल्टीप्लाई करके, तो 3 लाख रुपीज़। तो ये आप लीजिए, यहाँ पे देखिए पेस्ट होगा नहीं, आपको एंटर करनी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन। 3 लाख रुपीज़ एक्चुअल रेंट पेड। अब जो भी आप एक्चुअल रेंट की पेमेंट करते हैं, सपोज आप 20,000 रुपीज़ रेंट की पेमेंट करते हैं मंथली, तो पूरे साल का हो गया 2,40,000, वो आप मेंशन कर दीजिए। उसके बाद डिटेल ऑफ सैलरी एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1। तो सेक्शन 71 सबसेक्शन 1 के अंदर जो सैलरी की डेफिनेशन होती है वो होती है बेसिक सैलरी और DA। तो जो बेसिक सैलरी आप देखिए ईयरली आपकी क्या है, 6 लाख रुपए। तो यहाँ पर बेसिक सैलरी आप फिल कर दीजिए। उसके अलावा देख सकते हैं आप, आपका जो DA है, DA आपका है 60,000 रुपये साल का, तो 60,000 भी यहाँ मेंशन कर दीजिए। तो आपकी देख सकते हैं जो टोटल सैलरी की डेफिनेशन आ गई है वो आ गया 6,60,000। अब यहाँ पे देखिए आपको 5th दिया है एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो देखिए जो आपने एक्चुअल रेंट पे किया था वो 2,40,000 रुपये पे किया था, माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो सैलरी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपकी 6,60,000 की सैलरी है, तो इसने 2,40,000 में से 66,000 लेस कर दिया, तो 1,75,000 आपकी तीसरी फिगर आ गई। तो 3 फिगर में से लीस्ट अमाउंट का आपको बेनिफिट दिया जाता है। उसके बाद एक देखिए 6th पॉइंट में 50% ऑफ सैलरी और 40% ऑफ सैलरी। तो आपने यहाँ पे देखिए मेट्रो यूज़ किया, तो मेट्रो सिटीज़ के केस में 50% ऑफ सैलरी का फॉर्मूला लगता है और नॉन मेट्रो के केस में 40% का लगता है। तो हमारी मेट्रो सिटीज़ है तो यहाँ हम कर देंगे 50% ऑफ सैलरी। अब आपकी सैलरी क्या है, सैलरी आपकी है 6,60,000। तो 6,60,000 का अगर आप 50% करेंगे तो वो आएगा 3,30,000। तो जैसे ही आप 3,30,000 फिल करेंगे तो आपको जो एग्जम्प्टेड अलाउंस मिलेगा वो 1,74,000 का बेनिफिट मिलेगा। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं ये जो कैलकुलेटर है इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस कैलकुलेटर में भी जब आप यही इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी फिल की है मैंने, देख सकते हैं आप। बेसिक सैलरी 6 लाख, DA 60,000, HRA रिसीव 3 लाख, टोटल रेंट पे 240, मेट्रो नॉन मेट्रो। तो मैं यहाँ पर भी मेट्रो ले लेता हूँ। तो यहाँ इसने देखिए कैलकुलेट कर दिया है, एक्चुअल HRA रिसीव 3 लाख, 50% ऑफ बेसिक सैलरी 329, रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी 174। तो देखिए जो आपकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये 3 फिगर्स जो है वो कैलकुलेट की जाती है। इन 3 फिगर में से आपको लीस्ट अमाउंट का बेनिफिट मिलता है। तो आपको जो एम्प्लॉयर से HRA होता है एक तो वो फिगर हो जाती है, तो पहली फिगर आपकी हो जाती है ये वाली, एक्चुअल HRA रिसीव 3 लाख। उसका 50% ऑफ बेसिक सैलरी का फॉर्मूला लग गया, क्योंकि आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो सैलरी जो आपकी थी वो थी आपकी 6,60,000, तो उसका 50% हुआ तो 3,29,000 हो गया। सॉरी यहाँ पे 6 लाख आ जाएगा, फिगर चेंज हो गई मेरे से, 6 लाख रुपीज़, 6 लाख। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3,30,000 आ गया सैलरी का। तो सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस DA, और रेंट की जो पेमेंट की आपने इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी। तो जो रेंट पेमेंट किया था आपने 20,000 महीने के हिसाब से 2,40,000 माइनस आपका 10% ऑफ सैलरी, तो 66,000। तो 174 यहाँ पर भी आपका आ गया। देखिए अमाउंट ऑफ एग्जम्प्टेड HRA 174। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अमाउंट ऑफ एग्जम्प्टेड HRA 174। तो इस तरीके से साथियों आपको क्या करना है, जब भी आप इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करें तो इस तरीके से HRA के एग्जम्पशन को क्लेम करें ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर। तो आई होप वो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।